प्रिय छात्रों, बौद्ध धर्म के अंतर्गत शेष बचे हुए क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई। मतलब कहने का है कि बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ उस विभाजन के अंतर्गत महायान शाखा कब सामने आता है और उस समय कौन शासक रहता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। विकल्प देता है ए में अजातशत्रु, बी में अशोक और सी में धर्मपाल और डी में कनिष्क। ये चार विकल्प है, चारों भारत का महत्वपूर्ण शासक है। तो अगर हम विकल्प ए की बात करें अजातशत्रु के बारे में, तो हम लोग जानते हैं कि अजातशत्रु मगध का शासक था और बिंबिसार के बाद वह मगध का शासक बना था। तो जब गौतम बुद्ध की 483 बीसी में मृत्यु हुई तो उसके तुरंत बाद ही 483 बीसी में ही राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में बौद्धों की प्रथम संगीति बुलाई गई और उस समय यहाँ का शासक अजातशत्रु था और उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और इस बौद्ध संगीति की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इस बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया और उसे दो पीटकों में बांटा गया, एक सुत्त पीटक और दूसरा विनय पीटक। उसके बाद जो है आपको बी जो है अशोक, जानते हैं कि अशोक मौर्य सम्राट था और यह भी बौद्ध था। तो इसके शासन काल में 250 बीसी में बौद्धों की तीसरी संगीति पाटलिपुत्र मतलब पटना में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मुगालिपुत्र तिस्स ने की थी। और ये जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी इसमें जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जो त्रिपीटक है उसका एक जो है पीटक जो है आपको अभिधम्म पीटक, वो इस अन्य संगीति में जोड़ा गया था या सामने आया था। उसके बाद तीसरा जो है धर्मपाल। तो धर्मपाल जो है यह पाल वंश का शासक था और यह भी बौद्ध था। इसका शासनकाल आपको 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक का माना जाता है। उसके बाद जो डी विकल्प है कनिष्क, कनिष्क के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह कुषाण वंश का शासक था। तो और यह भी बौद्ध बना था। इसी के शासनकाल में 102 ईस्वी में बौद्धों की चौथी संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और उपाध्यक्ष अश्वघोष बने थे। तो ये जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गया था। एक भाग हीनयान कहलाया और दूसरा भाग जो है आपको महायान कहलाया। इस तरह से उत्तर हमारा यहाँ पर डी होगा, कहने का मतलब कनिष्क। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है कहता है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। तो बुद्ध का उपदेश किससे रिलेटेड है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ए में कहता है आत्मा संबंधी विवाद, बी में कहता है ब्रह्मचर्य, सी में कहता है धार्मिक कर्मकांड और डी में कहता है आचरण की शुद्धता और पवित्रता। कहने का मतलब क्या है कि बुद्ध का सिद्धांत यहाँ पर पूछ रहा है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत यहाँ पर पूछ रहा है। तो ए में जो विकल्प है आत्मा संबंधी विवाद, यह मूल रूप से सनातन धर्म का हिस्सा है। वैसे इसका चर्चा आपको जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी मिलता है, लेकिन मूल रूप से यह आपने सनातन धर्म का हिस्सा है, वैदिक धर्म का हिस्सा है। बी जो ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य ये जैन धर्म का हिस्सा है। हम लोग इतना जानते हैं कि जैन धर्म के जो 23वें 24वें तीर्थंकर थे आपको स्वामी महावीर,
तो उनके पहले के जो तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के काल से जैन धर्म में 4 जो है सो व्रत चला आ रहा था। लेकिन जब पार्श्वनाथ की मृत्यु के 250 साल के बाद महावीर आए तो उन्होंने जो है उस 4 व्रत में एक और व्रत जोड़ा जिसका नाम ब्रह्मचर्य है। और जैन धर्म की मान्यता के मुताबिक ब्रह्मचर्य के अंतर्गत किसी औरत को देखना और उससे बातचीत करना भी मना है। उसके बाद धार्मिक कर्मकांड यह वैदिक धर्म का हिस्सा है। और डी आचरण की शुद्धता का जो सवाल है, तो यह बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है आपको जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है, निर्वाण प्राप्त करना है। और निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। मतलब क्या कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपको जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिकता पर बहुत ही बल देना होता है। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर होगा यहाँ पर वो डी होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। तो कहता है कि बौद्ध संघ जो कि गौतम बुद्ध के काल में ही बन गया था, तो गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के बाद उसका नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया था, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ए में क्वेश्चन है आनंद, बी में क्वेश्चन है महाकश्यप विकल्प है, सी में उपाली है विकल्प और डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ए में जो विकल्प है आनंद के बारे में कई दिन से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि आनंद कौन था, उसका क्या योगदान है। उसके बाद महाकश्यप के बारे में भी चर्चा होती रही है, उपाली जो कि गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे। तीनों के बारे में चर्चा होता रहा, इसलिए जो लास्ट चौथा विकल्प है वो जो है वही सही माना जाएगा। क्योंकि इसलिए कि गौतम बुद्ध ने साफ तौर पर अपने जीवन के अंतिम समय में कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा उपदेश और धर्म ही जो है वह नेतृत्व करेगा बौद्ध संघ का और बौद्ध अनुयायियों का। तो इसलिए उत्तर होगा यहाँ पर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद वो है त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक का ए में विकल्प है कि गांधी जी के 3 बंदर, बी में विकल्प है ब्रह्मा विष्णु और महेश, सी में विकल्प है महावीर के नगीने 3 नगीने और डी में विकल्प है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो जैसा कि कुछ देर पहले हम बोल रहे थे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके उपदेशों का संकलन किया गया और जो है जो संकलन किया गया उसमें से 2 पिटक का संकलन तो आपको प्रथम बौद्ध संहिता में ही हो गया था और तीसरा जो पिटक था अभिधम्म पिटक उसका संकलन बौद्धों की तीसरी संगति मतलब पाटलिपुत्र संगति में हुई थी। तो ये जो त्रिपिटक है यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और जो ये 3 पिटक है उसमें से पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है तीनों पिटकों में से और इसमें जो है आपको बुद्ध के उपदेशों का चर्चा मूलतः मिलता है। उसके बाद जो है आपको धम्म पिटक जो है, धम्म पिटक में जो है यह बौद्ध दर्शन का इसमें चर्चा है और यह जो है सो आपको मध्यम जो है सो स्तर का ये पिटक है। उसके बाद बिना पिटक जो है, बिना पिटक सबसे छोटा पिटक है और उसमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता का चर्चा है। तो इस तरह से अगर सबसे बड़ा पिटक पूछेगा क्वेश्चन में तो सुत्त पिटक होगा, सबसे छोटा पिटक पूछेगा तो बिना पिटक होगा। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है।
मतलब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न से क्या मतलब लगाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके पहले हम देखा त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य है जो पाली भाषा में है और वह बुद्ध के उपदेशों का संकलन उसमें पाया जाता है। यहाँ पर है त्रिरत्न क्या है बौद्ध धर्म में। तो त्रिरत्न से हम क्या समझते हैं? ए में विकल्प है त्रिपिटक, बी में विकल्प है बुद्ध धम्म और संघ, सी में शील समाधि और संघ, और डी में सत्य अहिंसा और करुणा, और जो है आपको तो ये जो है 4 विकल्प है। तो अभी जो ए विकल्प है त्रिपिटक, त्रिपिटक के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया कि वह बौद्ध साहित्य है जो पाली भाषा में है और बुद्ध का उपदेश है उसमें। और बी जो बुद्ध धम्म संघ, तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो है बौद्ध धर्म का 3 अंग है, पहला बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। इसीलिए जो है सो आप जब सुनते होंगे बुद्धम धर्मम संघामि और उसके बाद जो है धम्मम शरणम गम्मं जैसो गच्छामि और उसके बाद संघम शरणम गच्छामि। तो बौद्ध धर्म का ये 3 अंग है। उसके बाद शील समाधि संघ सत्य अहिंसा करुणा, ये सारी बातें आज जो है सो बिल्कुल यहाँ से हट करके है। तो उत्तर जो हमारा होगा वो यहाँ पर बी होगा। त्रिरत्न का मतलब बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म और संघ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह है विश्व शांति स्तूप बिहार में पाया जाता है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा जो है सो आपको स्तूप माना जाता है। तो ये पूछता है कि कहाँ ये स्तूप है। तो यहाँ पर ए में विकल्प है वैशाली, बी में विकल्प है नालंदा, सी में विकल्प है राजगीर और डी में विकल्प है पटना। तो वैशाली का बौद्ध धर्म से क्या रिश्ता है, कई बार हम इसके पहले की क्लास में चर्चा आ रहे हैं। नालंदा बौद्ध धर्म से किस रूप में संबंधित है, इसकी भी चर्चा हम करते आ रहे हैं। और पटना किस रूप में संबंधित है, यह भी जैसे हम चर्चा करते आ रहे हैं। और राजगीर का जहाँ तक सवाल है तो राजगीर में जो है ये विश्व शांति स्तूप जो है वह राजगीर में है और इसका निर्माण 1978 ईस्वी में किया गया था। और इसका ये जो निर्माण किया गया था 1978 ईस्वी में, वह गौतम बुद्ध की 26वीं जयंती थी, 26वीं जयंती। तो ये जो है जयंती जो गौतम बुद्ध की थी 26वीं जयंती, उसी के उपलक्ष्य में 1978 में इसका निर्माण किया गया था। और इसका जो निर्माण किया गया था यह जो है आपको एक जापानी है फूजी दोरजी, फूजी जैसो गुरुजी, फूजी गुरुजी, ये जापानी हैं। इन्हीं के प्रयास से जो है ये जो फूजी गुरुजी हैं, इन्हीं के प्रयास से इस स्तूप का निर्माण किया गया था। और इसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया था, इसका जो डिज़ाइन तैयार हुआ था वह हुआ था एक वास्तुकार हैं हमारे देश के, वो उपेंद्र महारथी। उपेंद्र महारथी ने इस स्तूप का आपको डिज़ाइन तैयार किया था। तो डिज़ाइनर हो गए आपको उपेंद्र महारथी। किसके प्रयास से बना? तो फूजी गुरुजी, एक जापानी के प्रयास से। कब बना? तो 1978 में बना। किस मौके पर यह जो है सो बना? तो बुद्ध की 26वीं जयंती के मौके पर यह स्तूप बनता है। उसके बाद जो है अगला जो है क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो कहता बुद्ध की 80 फीट की जो प्रतिमा है बोध गया में, वह किसके द्वारा बनाया गया, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ए कहता है जापानियों के द्वारा, बी कहता है थाई लोगों के द्वारा, सी कहता है श्रीलंकाइयों के द्वारा और डी कहता है भूटानियों के द्वारा। तो दरअसल बोध गया में जो बुद्ध की 80 फीट की मूर्ति है, इस मूर्ति का निर्माण जो है आपको एक जापान की संस्था है दाई जोकियो,
तो जापान की एक संस्था है, यह जापानी संस्था है। तो ये जो जापानी संस्था है इसी के द्वारा जो है आपको ये 80 फुट की बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण आपको बोधगया में किया गया था। और इसका जो निर्माण, इसका जो अनावरण होता है, इसका अनावरण आपको हुआ 1990 में। और जो है और अनावरण करता जो था वो आपको दलाई लामा, बौद्ध गुरु दलाई लामा थे इसके अनावरण करता। तो इस तरह से जो है यह अगर पूछेगा कि कब जो है इसका अनावरण हुआ तो 1990 में। किसने किया? तो दलाई लामा ने किया। किसके द्वारा बनाया गया? तो जापानी संस्था दाई जोकियो के द्वारा यह बनाया जाता है। अब है कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आपको सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला? तो स्तूप शब्द कहाँ मिला है, कहाँ मिलता है? तो ए में विकल्प है ऋग्वेद, बी में विकल्प है जातक कथा, सी में विकल्प है अर्थशास्त्र और डी में विकल्प है अष्टाध्यायी और ई में विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हर एक विकल्प का विश्लेषण करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो विकल्प है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में स्तूप शब्द का सबसे पहली बार चर्चा हुआ है। और स्तूप का अर्थ होता है किसी चीज़ का, किसी वस्तु का ढेर। जहाँ तक बी जातक कथा का सवाल है, तो जातक कथा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। मतलब क्या कि जातक कथा में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। तो ये जो है आपको, अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले जो ये जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद जो है इसमें स्तूप शब्द का सबसे पहली बार चर्चा। जातक जो कथा है, जातक कथा, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। उसके बाद जो है अगला जो है आपको अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र हम यह जो है कौटिल्य की रचना है, कौटिल्य की रचना है। और इसका जो विषय वस्तु है वह शासन व्यवस्था है, राज व्यवस्था है। तो इसका विषय वस्तु आपको राज व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है। उसके बाद अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी जो है इसके जैसो रचनाकर्ता या लेखक जो हैं महर्षि पाणिनि हैं। और माना जाता है कि इसकी रचना लगभग 500 BC के आसपास की गई। और यह जो है अष्टाध्यायी, इसको इसलिए कहा जाता है कि यह 8 अध्याय में बटा हुआ है। 8 अध्याय में बटा हुआ अष्टाध्यायी है, इसलिए इसको 8 अध्याय कहा जाता है। और यह संस्कृत के व्याकरण से संबंधित है, संस्कृत का व्याकरण इसका विषय वस्तु है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारा उत्तर जो है आपको ऋग्वेद हो जाएगा। उसके बाद जो है कहता है 9वां क्वेश्चन कि अनात्मवाद सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है अनात्मवाद? मतलब क्या? आत्मा नहीं होता। अनात्मवाद मतलब आत्मा नहीं है। कहता है यह किसका सिद्धांत है? ए में विकल्प है सांख्य का, बी में विकल्प है वेदांत का, सी में विकल्प है बौद्ध दर्शन का और डी में विकल्प है जैन दर्शन का और ई में विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी अगर हम लोग हर एक विकल्प की चर्चा करें तो क्लियर हो जाएगा और बहुत सारा नया प्रश्न भी हमारा बनता जाएगा। तो पहला जो विकल्प है ये सांख्य दर्शन का, सांख्य दर्शन के बारे में जो बात यह करता है। तो भारत में 6 प्राचीन कालीन 6 दर्शन है। तो 6 दर्शन है भारत में प्राचीन कालीन। तो इस 6 में से एक दर्शन जो है आपको सांख्य दर्शन भी है। और इसके प्रणेता आपको कपिल माने जाते हैं, ऋषि कपिल इसके प्रणेता माने जाते हैं। और सांख्य दर्शन
जो है यह प्राचीन काल में बेहद पॉपुलर था और इसकी मान्यता थी कि जो है इस सृष्टि का रचनाकर्ता ईश्वर है। उसके बाद दूसरा जो विकल्प है आपको वेदांत जो है सो वेदांत। तो वेदांत की जो दूसरा जो विकल्प है आपको वेदांत का, तो वेदांत किसको कहा जाता है? तो उपनिषद जो है वेदों का अंतिम हिस्सा है, अंग है। उपनिषद वेदों का अंतिम जो है सो अंतिम हिस्सा है, अंतिम अंग है। इसलिए वेदों का अंतिम हिस्सा कौन है? उपनिषद है। इसलिए उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। और जो है उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत, मतलब क्या? वेद का निचोड़। उसके बाद सी में जो बौद्ध धर्म है, तो दरअसल बौद्ध धर्म में ही अनात्मवाद का सिद्धांत है। मतलब बौद्ध धर्म के मुताबिक आत्मा नहीं होता है, ये जो है इसका सिद्धांत है। लेकिन यह पुनर्जन्म को मानता, आत्मा नहीं है एक तरफ कहता है, दूसरी तरफ वह पुनर्जन्म को मानता है। यह बौद्ध धर्म का हिस्सा है। और जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में दो तत्व हमेशा मौजूद रहता है, एक जो है आपको आत्मा और दूसरा भौतिक तत्व। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा उत्तर होगा बौद्ध धर्म। उसके बाद लास्ट जो है 10वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ए में विकल्प है गौतम बुद्ध, बी में विकल्प है महात्मा गांधी, और सी में स्वामी महावीर, और डी में जो है स्वामी विवेकानंद। ये 4 नाम दिया हुआ है और इसमें से कहता है कि बताइए कि किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो होता क्या है कि एक बुक निकलता है द लाइट ऑफ एशिया। तो एक बुक प्रकाशित होता है आपको द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। यह बुक जो प्रकाशित होता है यह बहुत पहले प्रकाशित होता है, 1879 में यह प्रकाशित होता है। कहाँ से प्रकाशित होता है? तो लंदन से प्रकाशित होता है। और इसके जो लेखक कौन होते हैं? तो इसके लेखक सर अर्नोल्ड होते हैं, सर अर्नोल्ड। इसके लेखक सर अर्नोल्ड हैं। तो सर अर्नोल्ड ने ही अपनी इस पुस्तक में, मतलब द लाइट ऑफ एशिया में, गौतम बुद्ध को जो है एशिया का लाइट कहा है, ज्योतिपुंज कहा है। तो इस तरह से हमारा 10 क्वेश्चन का विश्लेषण आपको समाप्त होता